हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चिता एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद में ये शब्द बोल रही हूँ। सो गाइस, तो बीच में मैं कहीं चली गई थी बट नाउ आई एम बैक। और लेट मी टेल यू कि व्हाट इज़ गोइंग इन माय लाइफ और व्हाट इज़ इन दिस वीडियो। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। So yeah, let's start the video. So first of all, let me tell you कि this is the clip of 23rd February and this is the morning basically जिस दिन मेरा last paper था which was of Hindi. Yeah, you heard it right. तो my last paper of N1 जो कि of course 11th का last paper है और इसके बाद we'll enter in class 12th and on this morning here I was on the terrace और यहाँ पे होली की तैयारी वगैरह हो रही थी। देन आफ्टर यहाँ पे एक छोटी सी क्यारी है छत पे जिस पे कुछ सब्जियाँ वगैरह लगी हुई हैं एंड तो मैं छत पे आ गई थी थोड़ा जल्दी उठने के बाद। देन आफ्टर गाइस यू कैन सी मी सो या हाय एंड लेट मी टेल यू कि मैंने हिंदी एग्ज़ाम के पहले मॉर्निंग में क्या क्या किया था। सो हेयर आई डिड द सेकंड बुक जो सेकंड नोटबुक थी हमारी हिंदी की विच वॉज ऑफ अभिव्यक्ति और माध्यम। तो मैं उसको रिवाइज़ कर रही थी एक बार छत पे बैठ के और टाइम यू कैन सी गाइस। तो हमारे स्कूल का टाइमिंग था कुछ 9:15 करके। सो हेयर आई वॉज रिवाइजिंग ऑन द 8 PM अप्रॉक्स। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी हिंदी एंड द चैप्टर वॉज कथा पटकथा। सो गाइस एज यू कैन सी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा था और आई नो पेपर में वही आने वाला था। सो इसके लिए मैं रिवाइज़ कर लिया मैंने सब कुछ जो जो मुझे बेसिकली लग रहा था इम्पॉर्टेंट या फिर मैं भूल जाऊँगी। सो उसको आई वॉज रिवाइजिंग। सो देन आफ्टर हेयर इज़ माई ब्रेसलेट लुकिंग वेरी क्यूट आई नो। So guys, here I came back from the school and today was my last exam and let me show you the time. So it's approx 2:37 PM. So हम लोग की छुट्टी जो है 1:30 बजे हो गई थी बट एज टुडे वाज द लास्ट डे तो आज के दिन हम लोग का होली सेलिब्रेशन हुआ था छोटा सा। तो वहाँ से आने में मेरे को टाइम लग गया। देन आफ्टर आई डिड माई लंच एंड उसके बाद लेट मी शो यू माई एग्ज़ाम पेपर तो जो कि हिंदी का था। सो हेयर आई गॉट माई पेपर और हिंदी का इट्स हिंदी कोर। तो दिस इज़ माई पेपर एंड लेट मी टेल यू पेपर वॉज वेरी इजी ऑफ कोर्स क्योंकि हिंदी का था। मुझे कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा डाउट लगा, थोड़ा ऐसा लगा कि समझ नहीं आ रहा, बाकी तो ठीक था। बाकी ये जो गद्यांश वाला पार्ट है इसमें थोड़ा कुछ क्वेश्चंस में MCQs में प्रॉब्लम आ रही थी। बाकी जो ये वाला पार्ट था पद्यांश वाला दैट वाज वेरी इजी एंड राइटिंग सेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इजी था। तो यहाँ पे आया था रचनात्मक लेखन। तो मैंने फर्स्ट वाले टॉपिक पे करा है लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका। देन इसमें मैंने ये ऊपर वाला किया है। आफ्टर दैट लेट मी शो यू दिस पार्ट जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम का था। इसमें भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन आए थे जो कि मुझे आता था। देन दिस इज़ आरो और वितान से जो कि ऑफ कोर्स वेरी इजी और यहाँ पे क्वेश्चंस आए थे आरो के। देन आफ्टर ये कुछ आरो के क्वेश्चन। देन उसके बाद ये आ गया पद्य वाला पार्ट जिसमें ये पठित गद्यांश का था। इसमें मुझे ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, पता नहीं कौन सा सही होगा। तो मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा था तो ये इन दोनों ऑप्शन में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। आई डोंट नो क्या आंसर होगा इसका। देन ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा था बट एट द एंड इट गुड वेंट। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ आया था ये दो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है ये वाला तो मैंने पढ़ा तो था बट आई थिंक कि मुझे लगा कि मैं लिख नहीं पाऊँगी तो मैंने लास्ट वाले में ये और ये वाला पार्ट किया था। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि मेरा पेपर जो है छूट जाएगा बट एट द एंड सब कुछ ठीक ही था। यहाँ पे एक क्वेश्चन था, लेट मी टेल यू ये वाला पार्ट ये वाला धनराम पढ़ना लिखना मोहन का अधिकार क्यों समझने लगा था। ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया यार कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। मोहन का अधिकार क्यों समझने लगा था, शायद इसलिए क्योंकि वो उच्च जाति का था मे बी। इसमें मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या क्या पॉइंट्स लिखूँ। So that's why. So overall my paper went good or as it was the last exam. So at the end I'm very happy right now क्योंकि of course last exam था तो इसके बाद ख़त्म। then
वील विल एंटर इन क्लास 12th। उसके पहले लेट मी टेल यू कि मेरा रिज़ल्ट कब है। तो रिज़ल्ट है आई थिंक 6 और 7 मार्च को, एंड टुडे इज़ द डेट 23rd, एंड माई पेपर ख़त्म। और उसके साथ ये मैंने यहाँ पे डेट शीट लगा रखी थी। सो लेट्स क्रॉस दिस की अब सारे पेपर ख़त्म हो गए। तो दिस वन को रेड पेन से करना। सो लेट्स टुगेदर स्टार्ट आवर क्लास 12th। सो मेरे सारे पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे गए हैं एक्सेप्ट फिज़िक्स। सो व्हाट आई डिसाइडेड कि इस बार मैं आपको अपना रिजल्ट बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बाकी गुड। और हाँ, वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू ऑल गाइस कि इसमें एक क्वेश्चन आया था। पहले मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ। कहाँ है? दिस वन डायरी लेखन किसे कहते हैं, किसी एक डायरी लेखक का नाम नहीं पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि डायरी लेखन और लेखक के बारे में जो है क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो उन्होंने ये वाला क्वेश्चन 2-3 बार जो है क्लास टेस्ट में दिया था। तो आई थॉट कि मे बी इट विल कम। सो उसके लिए मैं ये सब पढ़ के गई थी, रामवृक्ष बेनीपुरी के जो भी डायरी लेखक हैं उनके नाम और उनकी डायरी तो मैं पढ़ के गई थी। इसमें एक ही पूछा तो मैंने 2 लिख दिया कि दिस वॉज सारे कवियों के नाम। और हाँ, और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कुछ मुझे लगा मे बी आ सकता है। और दिस इज़ माई हाफ ईयरली की आंसर शीट जिसमें आई गॉट 78 आउट ऑफ 80 मार्क्स। सो लेट मी टेल यू माई एक्सपेक्टेड मार्क्स। तो ऑफकोर्स 70 अबव तो आने ही चाहिए, बाकी लेट्स सी। So yeah, that's it for this video, and right now on 23rd February I am editing this video. इसके बाद आई डिसाइडेड कि मैं कुछ थोड़ा मी टाइम करूँगी, क्योंकि इसके बाद छुट्टी होने वाली है। दैन आफ्टर हम लोग के स्कूल बहुत जल्दी खुलने वाले हैं। दैन 12th क्लास विल बी स्टार्टेड। तो मैं 12th का प्लान बनाने वाली हूँ इस टाइम के लिए। दैन या बाय बाय।